चर्चा करते पहुंच चुके हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में। और आप जानते ही हैं कि यूपी में चुनाव हो और चुनाव की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां पे भी दो चार लोग आपस में बैठते हैं तो चुनाव को लेकर चर्चा जरूर करते हैं। आइए, एक दुकान है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पेपर भी पढ़ रहे हैं और कुछ लोग बैठ के आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। हम इनसे जाने कि ये लोग क्या सोच रहे हैं और इस बार का माहौल क्या रहने वाला है। दादा, चुनाव आ गया है, इस बार का माहौल क्या है? हम तो बीमार हैं भाई, कहीं अच्छा। जाओ नहीं, फालिस का असर दिमाग पर है। अच्छा अच्छा। कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन माहौल तो अब इस समय तो अपनी अपनी सब लोग राग लगा ही रहे हैं जी। जब पर्चा दाखिला हो जाएगा तो उसमें चुनाव का अंतिम परिणाम। जनता इस बार क्या सोच रही है, वोट किस पे करेंगे? हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं तो जनता की बात का। अच्छा। घोसी में 3 प्रत्याशी हैं। सपा से राजीव राय हैं, बसपा से बालकृष्ण चौहान हैं और एनडीए प्रत्याशी यानी कि छड़ी से ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव मैदान में है। इन तीनों प्रत्याशी में बेहतर प्रत्याशी कौन दिख रहा है आपके नजर? हम तो राजीव राय को देख रहे हैं। अच्छा। राजीव राय, ऐसी क्या बात है राजीव राय में, ऐसा क्या देखते हैं? भाई अच्छे प्रत्याशी हैं और क्या। अच्छा। मगर ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव मैदान में है और वो कहते हैं कि हमारा बेटा चुनाव जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे और कहीं ना कहीं वो विकास करेंगे। हाँ तो करबे करेंगे, जब जीत जाएंगे मंत्री बनेंगे तो विकास करबे करेंगे। मंत्री का काम है विकास करना है। कोई भी पार्टी है जीतने पर, मंत्री बनने पर विकास का काम न करते हैं। मगर घोसी में पलड़ा भारी राजीव राय का दिख रहा है। हाँ, अभी तो वही दिखाई दे रहा है, अभी वही दिखाई सुनाई दे रहा है। हम तो कहीं जाते। अच्छा अच्छा, सुनाई दे रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लिया जाए और जाना जाए कि क्या माहौल है इस बार का घोसी चुनाव में। घोसी में भैया माहौल हुए है कि राजीव राय और अरविंद राजभर में। अच्छा। यही दोनों में जो जीते, ये जीते या वो जीते। अच्छा। अरविंद राजभर भी कमजोर थोड़ी ना है। राजीव राय बढ़िया है तो ओम प्रकाश जी के लड़के अरविंद राजभर वो भी बढ़िया नेता है। वो भी बढ़िया नेता है, उनको भी लाइक करेंगे लोग जैसे हम कर रहे हैं। अच्छा, आप? हाँ, हम ही को देंगे भाई। अच्छा। हाँ। इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में? अब मुद्दा तो भैया ये कह रहे हैं, ये वाले कह रहे हैं अखिलेश जी का कि महंगाई हो गई है और ये बेरोजगारी हो गई है। भाजपा कह रही है कि महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए सब लेकर मैं चल रहा हूँ। आपके नजर में क्या लग रहा है, महंगाई और बेरोजगारी है या नहीं? नौकरी, जब नौकरी में 50-60 हजार रुपया तनख्वाह जो भर्ती हो रहा पा रहे हैं तो उसी हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ेगी। उसी हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। जो दाल मान लीजिए दूसरे प्रदेश से आएगी, प्याज अगर सड़ गई दूसरे जगह से आएगी तो प्याज महंगी नहीं हो जाएगी। इसको महंगाई वो तो होना है, स्वाभाविक है। नौकरी के बारे में क्या ख्याल है? नौकरी बच्चे युवाओं को मिल रही है कि नहीं? भाई कहाँ नौकरी की बात में तो थोड़ा कम ये है। नौकरी की हाल में कम, भाजपा में थोड़ा कम लाइक किए हैं लोग, इसी से जनता न कह रही है कि नौकरी बेरोजगारी। जनता कह रही है, आपको क्या लग रहा है? जनता की बात छोड़िए। हमके तो वो लगा था भैया, हमके जब उनके देवे गया तो खराबो करे था, मोटा नहीं के दे। अच्छा, मोदी सरकार कैसी चल रही है? अरे भाई मोदी सरकार तो मोदी जी बहुत बढ़िया चला रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, उनके जैसा नेता अब हम कह रहे हैं कि आने वाले समय बहुत आएंगे या ना हमें, लेकिन बहुत अच्छे हैं। देखिए देश विदेश सब चीज में प्रोग्रेस इनका हो रहा है। अच्छा, 2 काम बताइए जो मोदी जी के बहुत बढ़िया लगे हो आपको। 2 काम मोदी जी के बहुत बढ़िया लगे हो जनता के हित में। भाई 2 काम इसमें देखिए, पहले तो चीन और पाकिस्तान दोनों रोज पीछा करते थे। जब से ये हुए देखिए हट गए, कितना दूर हटे हैं, नाव नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा है कि नहीं है? नहीं बोलिए, रोज बमबारी, रोज यहाँ घुसपैठ, अब घुसपैठ करें नहीं ना कर पा रहे हैं। नहीं। तो अच्छा है, अब विकास के मायने में सबको लेकर चल, रोड बनी रहा है, लाइन नहीं, मान लीजिए रोड सब देख ही रहे हैं। तो खराब कहाँ से? वही है कि थोड़ा रोजगारी में कह रहे हैं लोग, वो
तो भी लोग कह रहे हैं, हाँ लोग मन कह रहे हैं, वो विपक्षी कह रहे हैं। है नहीं तो भाई कह रहा है तो युवा बेरोजगार है नहीं, विपक्षी मतलब कह रहा है। नहीं, युवा तो उनहू में बेरोजगार रहना, इनहू में बेरोजगार है, पूरा नहीं कर पाएंगे युवा का ना, वो चाहिए। कोई नहीं, और वही वही है कि कोई 50-60% करेगा भर्ती, कोई एकदम में कम करेगा, 10 से 20% कर दो, में यही बात है। यही बात है। क्या लग रहा है दादा, इस बार का क्या माहौल है घोसी में? भैया हम पढ़ल लिखल ना है, ठीक ना, हम अरविंद राजभर को वोट देंगे, हाँ बस बस इतना जानते हैं। इतना ही जानते हैं। हाँ। बस देना है, हम लोग राजनीति में रहते नहीं हैं, लेकिन जो देना है हम वहाँ बोल दिए हाँ। पढ़ के वो दे। बस अरविंद राजभर को देना है। बाल कृष्ण चौहान आए हैं क्षेत्र में चुनाव लड़ने। ठीक है, कोई भी आवे उससे क्या लेना देना है, हाँ जहाँ मन बन गया वहाँ दे दिया जाएगा। दे दिया जाएगा। मोदी जी की सरकार कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, अब मोदी जी क्या करें। हाँ कोई लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ गया है, तो महंगाई तो बढ़बे करी, जब जगह खेत हो वो ना बोत अपन खाए भर के आलू प्याज या दाल तो ना, तो सब खरीदते बा, तो जब बढ़ी सब ना। खरीदी तो कहाँ न बढ़ी, विदेश से आ रहा है तो कहाँ न बढ़ेगा। और बोते ना क्यों, सरसों बोते ना, बोते ना। गेहूँ चावल बो रहे हैं तो गेहूँ चावल खा, हाँ यही है भैया, और कुछ नहीं है। आज नौकरी के लोग कह रहे हैं तो नौकरी लाख जब जो रहेगा वही न पाएगा नौकरी, पढ़े लिखेगा वही न वही पाएगा। पाएगा। अब लोग मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल चलौले से थोड़ो नौकरी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस मोबाइल चला रहे हैं। यही सही है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लिया जाए कि क्या माहौल रहने वाला है। अरे साहब हम और जलौदा का आदमी का दादा एकदम हमें लगता है कि नेताओं के बाद ऐसी ही आपकी दुकान है जहाँ पे आप दीने में ही चूना लगाते हैं, तो आप सोचिए कितना जानकार हैं, ऐसा है ना? और लोग आते भी हैं आपसे चूना लगवाने। देखिए ऐसा है, क्या माहौल है इस बार माहौल ठीक है, किसके पक्ष में? अरे कमल खिलेगा ही, कमल खिलेगा, बिल्कुल एकदम दबा देना है। 99%। 99% हाँ एकदम एकदम, इस बार का कोई लिखा बिखा नहीं है। कोई लेखा जोखा नहीं हाँ। है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई हो गई है, बेरोजगार। महंगाई है, एक के घर में 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो महंगाई नहीं होगी। टमाटर गोभी चना मटर पैदा नहीं करते हैं तो महंगाई नहीं होगी, बाहर से आता है, हाँ, महंगाई नहीं होगी। क्या महंगाई कोई कम कर देगा? कोई नहीं करेगा। जब कांग्रेस में महंगाई बढ़ती थी तो बीजेपी के लोग सड़क पे उतर जाते थे और कहते थे कि ये लोग बहुत महंगा कर रहे हैं। घर घर पैदा होता था, हाँ, घर घर पैदा होता, महंगाई थी। हाँ, अब घर घर पैदा नहीं हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी। गेहूँ का चावल अब पैदा कर रहे हैं, कोई भावे नहीं है। दाल बली से 180 रुपया किलो हो गई, तो वो भी तो सरकार दे ही रही है गेहूँ दे चावल। रही है ठीक भी, फिर भी तो उसका कोई कीमत नहीं है। गेहूँ जब चावल सरकार की तरफ से मिल ही रहा है तो कीमत की क्या जरूरत है? फिर वही बात, जो पैदा करने की कीमत नहीं है हाँ। तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई की बात है, मैं कह रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, ये चल रहा है जो चल रहा है। ठीक है। लड़के उड़के कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, जरूर युवा करेंगे। परेशान। पेपर क्यों लीक हो रहा है? हाँ, मोदी कर रहे हैं पेपर लीक करने के लिए। बच्चों का कहना मोदी बिगाड़ रहे हैं, बताइए आप ही बताइए। कौन बिगाड़ रहा है? कौन बिगाड़ रहा है? मास्टर बिगाड़ रहे हैं, किस क्या बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं? इसका मतलब जो मास्टर है और जो अधिकारी है वो मोदी जी के कंट्रोल में नहीं है। जो तभी तो वो बिगाड़ रहे हैं, जो प्रचारक है वो लीक कर दे रहा है। वही लीक कर दे रहे हैं। जरूर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए, उसको गोली मारनी चाहिए। उसको और क्या, गोली मार देना चाहिए। अरे तो रहे नपास बन के। हाँ, इनको गोली मारी देना हाँ। चाहिए, एकदम ऐसा सजा देना चाहिए, ठाए वाली। बिल्कुल, और क्या, हाँ, ये तब लड़ाई होगी कि भाई लड़कों का भविष्य मैं बिगाड़ रहा हूँ। हजारों लड़के परस्पर कुछ लोग कहते हैं ना कि जो लड़के पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते इसलिए नौकरी। नहीं, ये गलत बात है, हाँ, ये गलत बात है, 100% गलत है। गलत है। बच्चे पैसा लगाते हैं, हाँ। बच्चे अपना इम्तहान देने जाते हैं तो बच्चा के पेपर लीक हो गया। कहाँ से लीक हो गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, प्राइवेट स्कूल वाले बहुत अरे फीस मोर होती भैया, है। महंगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? गेहूँ चावल जैसा पढ़ा सकते हैं बच्चों को, नहीं, तो महंगी नहीं होगी।
बताइए भाई बताइए। सब बता रहे हैं, सब क्या अगर इस जमाने में महंगाई नहीं थी? हाँ, उनके बाद में भाजपा आई है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ। ये अच्छा, ये बेहतर सरकार कौन थी दादा? आप तो लंबा उम्र हो गया, कांग्रेस की सरकार बेहतर है कि मोदी सरकार? सभी अपने कांग्रेस को देखे हैं, सपा को भी देखे हैं, भाजपा को भी देखे हैं। भाजपा को देखे। बेहतर सरकार कौन दिखी बेहतर है? नहीं चल रही है, हैं? बेहतर ही है। रास्ता घाट पानी सब कुछ ही आई, सब कुछ मिल रहा है, सब मिल रहा है। राशन। तो हम इसी को बेहतर मांगेंगे। इसी को बेहतर मानेंगे। बढ़िया सरकार चल रही चल है। रही है। इस बार भी कमल खिलेगा? मैं कह रहा हूँ 99% चलेगा। चलेगा, एकदम दौड़ेगा। हाँ। क्या माहौल है इस बार का चुनाव में? चुनाव का माहौल सब अपन सीट बना रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। आपको क्या लग रहा है, क्या नाम पड़ेगा? अरे आपका हमारा सुधाकर यादव। सुधाकर यादव जी किधर रहिएगा इस बार? आप फिर तो वही हमारे रहिएगा। तो पार्टी है ओहो, आप किसी को भी देंगे तो वो नाम वही होगा। वही होगा। तो हमारा लोग का तो क्लियर है। क्लियर है एकदम। क्या लग रहा है क्षेत्र में, क्या चर्चा है? चल रही है। भारी कौन लग रहा है? ये तो चर्चा होती होगी ना। ये अभी नहीं, थोड़ा और टाइम आएगा तब मालूम चलेगा, पहले से थोड़ा चलता है। पहले से नहीं चलेगा, मगर क्षेत्र में अब चर्चा क्या हो रही है? ये चल रही है चर्चा का, सभी का चर्चा चल रही है। सभी का चर्चा चल रही है। तो मौजूदगी थी हमारी घोसी लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे कुछ लोग थे, हमने बैठ के यहाँ पे बातें किया, लोगों से राय जाना। लोग आइए दादा, थोड़ा सा बतिया लिया जाए। कहाँ जा रहे हैं? ओ आइए, एक भाई साहब और आ गए, इनसे भी बतिया लिया जाए और जान लिया जाए इस बार का चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है। क्या भैया हम घूमने उमने वाले आदमी नहीं, हमको कुछ नहीं पता है। अपना क्या लग रहा है इस बार? तीन प्रत्याशी आए, जानकारी है? नहीं जानते हैं? नहीं। हाथी की तरफ रहिएगा कि साइकिल की तरफ रहेंगे कि छड़ी की तरफ रहेंगे? भाजपा की तरफ रहे। भाजपा की तरफ एकदम। हाँ, भाजपा से अरविंद राजभर आए हैं चुनाव लड़ने। कोई भी आवे उधर ही रहेंगे। उधर ही रहेंगे। हाँ। एकदम दबा देना है। हाँ। क्या नाम पड़ेगा? राजकुमार राजकुमार राजभर राजभर जी हैं जी। एकदम दबा देना है। हाँ, और जनता का कहना है कि यहाँ से कमल खिलेगा। अब देखना है कि तीनों प्रत्याशियों में चुनाव होता है तो कौन प्रत्याशी भारी होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महू तक न्यूज। मैं हूँ संजय, नमस्कार।